दोस्तों गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज अपन इस क्लास के अंतर्गत एक ऐसा पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे बच्चों की डिमांड है, बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चंस है, बहुत सारे बच्चे उलझन में हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट ने एक साथ कई वैकेंसियां निकाल दी और किस बच्चे को कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, कौन से स्टूडेंट के लिए कौन सी एग्जाम है वो ज़्यादा बेस्ट है, किस एग्जाम की तैयारी करे, कैसे करे, उसके लिए क्या बेसिक रिक्वायरमेंट है, उसको लेकर के ये क्लास रखी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं स्पेशली दोस्तों साइंस के बारे में ही बात करता हूँ। एसएसटी का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, साइंस का ही नॉलेज है। तो ये वीडियो स्पेशली साइंस के स्टूडेंट के लिए ही है। साइंस के बच्चों के अंतर्गत बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, उनको सॉल्यूशंस करने के लिए क्लास लेकर आया हूँ। आज अपन इस क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कि एट प्रेजेंट के अंतर्गत राजस्थान गवर्नमेंट ने साइंस के स्टूडेंट के लिए 4 बड़ी वैकेंसीज निकाली है, जिसमें एक तो रिट है, दूसरी प्रयोगशाला सहायक है और तीसरी सेकंड ग्रेड या सीनियर टीचर्स की है और 4th वैकेंसी है स्कूल लेक्चर की या फर्स्ट ग्रेड की। 4 वैकेंसी है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन है इसमें। इतने बच्चे हैं जो कुछ बच्चे 4 एग्जाम दे सकते हैं, कुछ 3 एग्जाम दे सकते हैं, कुछ 2 एग्जाम दे सकते हैं, कुछ 1 एग्जाम दे सकते हैं। अब बच्चों को जैसे एक बच्चा है जो 4 एग्जाम दे सकता है तो उसको कौन से एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए अपन एक एक कंसेप्ट को आज मैं इस क्लास में क्लियर करूंगा ताकि आपको किसी प्रकार का कोई भी कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले अपन दोस्तों बात कर रहे हैं रिट की। देखो रिट के बारे में दोस्तों आप सब लोगों को नॉलेज है, लेकिन मैं वो बातें बता रहा हूं आपको जो आज तक किसी ने नहीं बताया, जिसमें आपको कंफ्यूजन है। देखो इसके अंतर्गत यदि अपन कंफ्यूजन के बारे में बात करें, पहले तो कंफ्यूजन है कि रिट के अंतर्गत टोटल नंबर ऑफ सीट कितनी है। देखो टोटल दोस्तों 62,000 सीट है रिट के अंदर। गवर्नमेंट ने टोटल L1 प्लस L2 फर्स्ट एंड सेकंड दोनों लेवल की टोटल 62,000 सीट है। उसमें से 2021 के अंतर्गत जो एग्जाम करवाई थी उसमें फर्स्ट लेवल की 15,500 सीट है, वो गवर्नमेंट ने एग्जाम करके बच्चों को सिलेक्ट कर लिया है। अब इसमें से 15,500 सीटें निकलती है तो रेस्ट जो सीटें बचती है वो L1 और L2 रिट 2022 के लिए, रिट 2022 के लिए L1 के लिए 15,000 सीट है और L2 के लिए 31,500 सीट रखी गई है। तो अब सीटों का अच्छी तरीके से आपको क्लियर होना चाहिए। 2021 के लिए 15,000 है, 2022 में L1 और L2 21 के लिए 15,500 है सॉरी, और 22 के अंदर L1 के लिए 15,000 है और L2 के लिए 31,500 है। ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। दूसरे इसके अंदर अपन बात कर रहे हैं रिट के अंतर्गत। देखो दोस्तों 2 एग्जाम रखी गई हैं, इसको अच्छी तरीके से समझो। रिट में 2 एग्जाम रखी गई हैं, एक तो है पात्रता परीक्षा और एक है भर्ती परीक्षा। कहने का मतलब रिट के अंदर 3rd ग्रेड टीचर की लास्ट जो ज्वाइनिंग होगी वो अभी तक गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है, उसमें बहुत सारे कंफ्यूजन छोड़ रखे हैं। जो व्यास कमेटी है उसके जो रिजल्ट्स आएंगे उसका आधार पर ही डिटर्मिनेट होगा कि 3rd ग्रेड टीचर की अल्टीमेट मेरिट कैसे बनेगी। तो इसमें पात्रता परीक्षा जो रखी गई है वो इसकी वैलिडिटी लाइफ टाइम रखी गई है
और पात्रता परीक्षा का सिलेबस है 2021 के अकॉर्डिंग रखा गया है। जो रिट 2021 का सिलेबस था वही पात्रता परीक्षा के लिए, कहने का मतलब जो थर्ड ग्रेड प्री एग्जाम है, रिट पहली एग्जाम है, पात्रता एग्जाम है, उसका सिलेबस रिट 2021 का जो सिलेबस था वो सेम सिलेबस रखा गया है। और जो दूसरी परीक्षा होगी भर्ती परीक्षा, अर्थात जिसके आधार पर थर्ड ग्रेड टीचर की ज्वाइनिंग होगी, अर्थात जिसके आधार पर अल्टीमेट लास्ट जो मेरिट बनेगी, उसके बारे में क्लियर कर देता हूं। ये एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर 2022 के अंतर्गत रखा गया है। अभी तक जो पॉसिबिलिटीज है वो नवंबर 2021-22 के अंतर्गत रिट की मेन एग्जाम होगी। रिट के मेन एग्जाम के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना। रिट के प्री में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मेन के अंतर्गत नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। रिट मेंस का सिलेबस का मैं और क्लियर कर देता हूं दोस्तों। अभी तक व्यास कमेटी की रिपोर्ट आएगी, बट मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि रिट के मेन का जो सिलेबस है, जो रिट 2011-12 में करवाई थी, वो सिलेबस हो सकता है। जो रिट 2011-12 में करवाई थी वो सिलेबस हो सकता है, बट अभी तक पूरा क्लियर नहीं है। और दोस्तों एक क्वेश्चन जो बच्चों में बार बार कंफ्यूजन करता है, मैं उसको क्लियर कर देता हूं। रिट की मेंस के अंतर्गत 120 जो क्वेश्चंस है, 120 टोटल जितना पेपर होगा उसमें 120 के अंदर अपन नंबर के बारे में बात करें, 120 नंबर के बारे में बात करें। ध्यान रखना वो सब्जेक्ट का होगा और 10th सेकेंडरी स्तर की 10th लेवल की जितनी अपनी बुक चलती है उसमें से वो सब्जेक्ट वाला पेपर बनेगा। ये आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए। अब दोस्तों इसके अंतर्गत मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं, मैंने रिट के लिए अपना ऐप है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट, ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट। ये मोबाइल नंबर है, किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हो। साइंस की स्टूडेंट के लिए अल्टीमेट मैटर डालता हूं। आप किसी भी कंपटीशन का, चाहे वो रिट हो, चाहे लैब हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, कंप्लीट नोट्स पीडीएफ तैयार है। आप कंप्लीट नोट्स पीडीएफ तैयार है, टेस्ट सीरीज तैयार है, जो रेगुलर में डाल रहा हूं ओनली 99 रुपए में। रिट का आपको साइंस का मैटर कर ढूंढने के लिए बच्चे इधर उधर घूमते रहते हैं कि रिट के साइंस का मैटर कहां मिलेगा। दोस्तों आप ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप पर जाइए और रिट के साइंस का कंप्लीट मैटर प्री एंड मेंस दोनों का A to Z सेकेंडरी स्तर का जितना आपका मेंस का पेपर आएगा, बट्टे में से बट्टे राइट होंगे, कंप्लीट टोटल मैंने डाल करके पीडीएफ डाल दिए। ओनली आप 299 के अंतर्गत इसको सेल कर सकते हो, खरीद सकते हो, पीडीएफ निकला सकते हो, आराम से घर पे रूम पे रह करके आप आराम से पढ़ सकते हो, क्योंकि राजस्थान के अंतर्गत साइंस पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है, ओनली एंड ओनली टाइम पास करते हैं। जो कंपटीशन में क्या आता है, रिट एग्जाम में क्या आता है, उस मैटर को पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं है। इसलिए मैंने रिट का कंप्लीट पीडीएफ बना करके नोट्स, चाहे राजस्थान में वो कहीं पर भी रहता है, आज वो राजस्थान के अंतर्गत कहीं पर रह करके तैयारी कर रहा है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई पहले से कई प्राइवेट टीचर्स है, कोई सर्विस कर रहा है, चाहे वो गांव में रह रहा है, चाहे शहर नहीं जा पाता है, चाहे लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ता है, चाहे रूम लेके पढ़ता है। दोस्तों उनको जो समस्या है उसका मैंने सॉल्यूशन कर दिया है। ओनली 299 के अंतर्गत आप रिट के कंप्लीट नोट्स साइंस के पॉइंट टू पॉइंट तीनों सब्जेक्ट के अलग अलग, केमिस्ट्री का अलग है, बायोलॉजी का अलग है, फिजिक्स का अलग है, पॉइंट टू पॉइंट आपको एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। पूरा आरबीएससी सीबीएसई पूरा लेकर के मैंने अल्टीमेट मैटर दिया है, ताकि किसी बच्चे का रिट के अंतर्गत कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सब्जेक्ट का। अब दोस्तों इसके अंतर्गत अपन रिट के अंतर्गत तैयारी किसको करनी चाहिए, वो बच्चे जो पहले से रिट क्लियर कर चुके उनको रिट की तैयारी करनी चाहिए।
जो पहले से तैयारी कर चुके, पहले से क्लियर कर चुके, उनको रिट की तैयारी करनी चाहिए। वो बच्चे, क्योंकि रिट में नंबर ऑफ सीट ज्यादा है, इस कारण फर्स्ट ग्रेड बायो के अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड के सब्जेक्ट में सीटों की संख्या कम है। बायोलॉजी की सीटों की संख्या तो बहुत कम है, ओनली 167 सीट है, और यहाँ पर 31,500 सीट है। साइंस की यहाँ पर आपको पता है लगभग इसके अंतर्गत, साइंस के अंतर्गत यदि अपन बात करें तो 1550 के आसपास सीट है। इस कारण उससे स्टूडेंट को रिट की तैयारी करनी चाहिए। कहने का मतलब, जो स्टूडेंट है रिट की तैयारी पहले से कर रहा है, जो क्लियर कर चुका है, जो फर्स्ट ग्रेड बायोलॉजी का है, जिसको सब्जेक्ट का कम नॉलेज है, जिसको फिजिक्स कम आती है, जिसको केमिस्ट्री कम आती है, वो बच्चा रिट की तैयारी करे। रिट बेस्ट है, क्योंकि रिट में नंबर ऑफ सीट बल्क के अंदर है, ज्यादा मात्रा के अंतर्गत है, सिलेक्शन के चांस ज्यादा हैं, सिलेबस आसान है, पढ़ना आसान है, सिलेबस शॉर्ट पड़ता है। इस कारण रिट एक बेस्ट एग्जाम्स है, एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसके बाद के अंदर सेकंड और थर्ड ग्रेड की तैयारी, उसके बाद में सेकंड और फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। अब दोस्तों इसके अंदर यदि अपन बात करें, अपन ने बात की है कि भाई मेंस की एग्जाम कैसे होगी, अपन ने बात की है कि भाई प्री एग्जाम है। प्री एग्जाम दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। प्री एग्जाम को आप हल्के में मत लेना। जो पात्रता एग्जाम है उसका लगभग 70-80% पार्ट है वो मेंस के अंदर रहेगा। इसके लिए सिलेबस लगभग सेम रहेगा। इस कारण देखो इसके अंतर्गत पात्रता परीक्षा को आप हल्के में नहीं ले। इसमें देखो दोस्तों ये भी क्लियर है कि इसके अंतर्गत 60% नंबर लाने बहुत जरूरी है। किन के लिए? जो जनरल का है, और जो अदर कैटेगरी है जो उनके लिए 55% है, और जो दिव्यांग है, जो अलग क्षेत्र से हैं, उनके लिए अलग बात है, उनके अपन बात करने का कोई मतलब नहीं है। इसके अंदर दोस्तों अपन बात करते हैं, ये जो रिट की जो वैकेंसी है एट प्रेजेंट के अंतर्गत, इसके एग्जाम है, प्री के एग्जाम है, कब है? 23 से 24 जुलाई को प्रस्तावित है इसके अंतर्गत। और फाइनल मेरिट किसके आधार पर बनेगी? मेंस के एग्जाम के आधार पर मैं बता चुका हूं। इसके अंदर यदि अपन बात करें, टोटल सीटों के बारे में आपको बता चुका हूं, कितनी परसेंटेज लाने अनिवार्य जनरल के लिए, अदर कैटेगरीज के लिए कितने, दिव्यांग के लिए कितने, शहरिया के लिए कितने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके अंदर रिट के अंदर प्री के अंतर्गत फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पेपर के जो पार्ट होंगे वो सेम होंगे, फोर्थ पार्ट क्या होगा? अलग होगा, जो सब्जेक्ट का होता है। तो दोस्तों इसके अंतर्गत रिट के एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है। इसके लिए आप व्यवस्थित तरीके से, साइंस के बच्चों को किसी प्रकार से कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। कोई भी बच्चा आज के बाद ये नहीं कहेगा कि साइंस के मेरे पास मैटर नहीं है, मैं कोचिंग नहीं कर पाया। दोस्तों कोचिंग जाकर के टाइम खराब मत कीजिए। कोचिंग आप सुबह से शाम तक जाते हो, इस रिट को आप कोचिंग जाने का मतलब है आप रिट से आउट हो, रिट में सिलेक्शन नहीं होगा। अब कोचिंग करोगे तो आप रूम पे रह करके व्यवस्थित तरीके से पीडीएफ निकला करके एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को अच्छे तरीके से क्लियर कीजिए। आपको कभी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। जो प्री में पढ़ोगे वही आपके मेंस में काम आएगा। इस प्रकार मैं साइंस का प्री और मेंस दोनों का अल्टीमेट कॉमन पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ तैयार करके सब कुछ क्लियर कर दिया है, ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम्स नहीं आए। क्लियर है दोस्तों? साइंस के बच्चों के लिए रिट का पार्ट सब कुछ क्लियर है। इसके बाद अपन बात करें सेकंड ग्रेड टीचर्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस प्रकार के स्टूडेंट जिसने जीवन में नीट की तैयारी की थी, जो किसी कारण से नीट के अंतर्गत सिलेक्ट नहीं हो पाई, उनकी किस्मत खराब थी, तैयारी नहीं कर पाए, एनी रीजंस, कोचिंग नहीं कर पाए, गांव से बाहर नहीं निकल पाए, किसी कारण उस नीट की तैयारी नहीं कर पाए, और उन बच्चों ने ग्रेजुएशन की है, उन बच्चों को मैं क्लियर कर देता हूं कि उन बच्चों के पास गोल्डन चांस है। कौन सी? सेकंड ग्रेड, सीनियर टीचर्स। अब सेकंड ग्रेड क्या है? सेकंड ग्रेड के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? सेकंड ग्रेड के अंतर्गत क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए, वो मैं आपको एक इसके बारे में ऊपर डिटेल से क्लास ले चुका हूं ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप के ऊपर, आप देख सकते हो।
ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर आप देख सकते हो। सेकंड ग्रेड टीचर्स के लिए सारी बेसिक रिक्वायरमेंट है, पेपर कैसे होते हैं, क्या होते हैं, वो मैं आपको सब क्लियर कर चुका हूं पहले से। यहां तो मैं सिर्फ उन स्टूडेंट के लिए बता रहा हूं, वो स्टूडेंट जिन्होंने की फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तीनों सब्जेक्ट अच्छे हैं, उनको अच्छी तरीके से क्लियर कर देता हूं कि उनके लिए गोल्डन चांस है। जिनको तीनों सब्जेक्ट अच्छे, जिन्हें नीट की तैयारी की थी, जो सिलेक्ट नहीं हो पाए, उनके लिए गोल्डन चांस है सेकंड ग्रेड। सेकंड ग्रेड ओनली नीट की तरह ही पेपर होता है, नीट के बेस पे पेपर होता है, नीट जैसा ही होता है, इसलिए उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जिनको तीनों सब्जेक्ट का नॉलेज है। अब रीट के एग्जाम का अपन यदि बात कर देते हैं, रीट की एग्जाम है, अभी तक नवंबर दिसंबर में हो सकती है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्लियर नहीं किया है। काफी सीटें इसके अंतर्गत, बहुत इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए। आप देखो कितनी सीट है, बहुत ज्यादा सीटें हैं साइंस के लिए। यदि अपन बात करें इसके अंदर, यदि अपन देखें, आप देखो 10,000 के आसपास सीट है सेकेंड ग्रेड के अंदर। सेकेंड ग्रेड में 10,000 सीट है, इसमें साइंस के बच्चों के लिए लगभग आप देखो 1565 के आसपास सीटें हैं। अब यदि अपन बात करें सेकंड ग्रेड के लिए, कंप्लीट सेकंड ग्रेड के लिए कंप्लीट है, नोट्स है, टेस्ट है, क्लासेस है, वीडियोज है, क्वेश्चंस है, सब कुछ मैं डाल चुका हूं। सेकंड ग्रेड का कंप्लीट आप पीडीएफ पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों का आप आराम से ओनली 499 के अंतर्गत आप मेरे ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप से आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। पॉइंट टू पॉइंट, कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। डायरेक्ट जाओ आप फोटोकॉपी वाले के पास, ई मित्र वाले के पास, पीडीएफ निकलो, फटाफट पढ़ो। जो टॉपिक आप 1 महीने में पढ़ते हो, 2 दिन में पढ़ सकते हो दोस्तों। इसलिए फालतू के अंतर्गत टाइम खराब करने की जरूरत नहीं है। ये मैटर ढूंढने का वक्त नहीं है, मैटर कलेक्शन का टाइम नहीं है। मैटर कलेक्शन करके मैं दे रहा हूं आपको। तो सेकंड ग्रेड का दोस्तों आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। किन स्टूडेंट के लिए बेस्ट है वो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। एक देखो प्रयोगशाला सहायक एग्जाम है, प्रयोगशाला सहायक एग्जाम। प्रयोगशाला सहायक एग्जाम है एक ऐसी एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम है दोस्तों। वो स्टूडेंट्स जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो बीएससी कर रहे हैं, वो स्टूडेंट जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी नीट की लूज है, वो स्टूडेंट जो बीटेक पास आउट है, वो साइंस के स्टूडेंट किसी कारण से किसी एग्जाम में सिलेक्ट नहीं हो पाए, वो स्टूडेंट जो बीएड नहीं कर पाए, तो उनके लिए एक गोल्डन चांस है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चांस है। जिन्होंने बीएड नहीं की, बीएसटीसी नहीं की, साइंस के हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चांस है। जो नीट की तैयारी कर रहा है, जिसको लगता है कि नीट एक क्रैक नहीं होगी मेरे से, उसके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है। डायरेक्ट गवर्नमेंट नौकरी है, बट इसमें 2-3 कंफ्यूजन है, मैं क्लियर कर देता हूं। ये तो सब पता है आपको कि इसके अंदर साइंस वाला बच्चा है, नीट की तैयारी कर रहा है या 12वीं पास है, जो भी, ये सब कुछ लेब स्टेट प्रयोगशाला सहायक के बारे में क्लियर है। इसकी 2-3 चीजें क्लियर कर देता हूं। एक तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम आगे जाएगी, ये 100% राइट है। कितनी जाएगी, क्या जाए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एग्जाम आगे जाएगी, क्योंकि इसके अंतर्गत यदि अपन जो प्रस्तावित एग्जाम है इसकी जून के अंतर्गत, इस जून के अंतर्गत बच्चों के, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, उन बच्चों के अंतर्गत आपको पता है कि इनके अंतर्गत क्या कॉलेज की एग्जाम्स चल रही है। अब इसके अंतर्गत दोस्तों थोड़ा सा और कंफ्यूजन है इसके अंतर्गत। किस में? प्रयोगशाला सहायक में कंफ्यूजन है। बच्चे को 40% नंबर लाना जरूरी है। साइंस की बात कर रहा हूं मैं, ओनली साइंस वाले की। रीट लेब की एग्जाम 3 टाइप की है, होम साइंस के लिए अलग है, ज्योग्राफी के लिए अलग है, साइंस के लिए अलग है। मैं साइंस के लिए बात कर रहा हूं। साइंस वाले बच्चों को इसके अंतर्गत 40% नंबर लाने बहुत जरूरी है। अलग अलग फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे। किसके लिए? साइंस वालों के लिए। पहली शिफ्ट में फर्स्ट पेपर, सेकंड शिफ्ट में सेकंड पेपर होगा। यह आपको अच्छी तरीके से मालूम होना चाहिए, सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। कितने घंटे का पेपर होगा, कितने नंबर का होगा, ये सब आपको क्लियर होना चाहिए। दोस्तों मैं लेब के लिए फिर क्लियर कर देता हूं। लेब की जो एग्जाम है, जो प्रयोगशाला सहायक की एग्जाम है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स है।
लैब का मैं टोटल कंप्लीट पॉइंट टू पॉइंट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सम कंप्लीट पीडीएफ, नोट्स, टेस्ट पेपर, क्वेश्चंस सब कुछ ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप, अपना खुद का मेरा पर्सनल ऐप ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप के ऊपर इसका कंप्लीट सब कुछ मैं आपको, जो लैब का सब कुछ मैटर डाल चुका हूं। जो बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज की एग्जाम्स दे रहे हैं, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, जो बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में, जो बच्चे लैब में कम टाइम मिलने के कारण कोचिंग नहीं कर पाए, उन बच्चों को मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस सब कुछ अवेलेबल करवा दी मात्र चंद पैसों के अंतर्गत, मात्र ओनली एंड ओनली सिर्फ एंड सिर्फ 99 के अंतर्गत। ओनली 99 में आप घर बैठे कंप्लीट प्रयोगशाला साई का कंप्लीट मैटर आप निकाल करके आराम से पढ़ सकते हो। किसी कोचिंग में कहीं पर भी आपको कोई बुक लाने की आवश्यकता नहीं, कहीं पर भी कुछ किसी की आवश्यकता नहीं है। आप लैब का कंप्लीट सिलेबस, साइंस का सब्जेक्ट का आप कंप्लीट पढ़ सकते हो। और किसी को जीके में समस्या है तो इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। तो जीके वाले पार्ट की पीडीएफ भेज दूंगा, साइंस का पीडीएफ मैं 99 के अंदर डाल चुका हूं। अब आपको लैब के एग्जाम को लेकर किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। यहां पर कितने कितने नंबर की होगी, कौन सा पेपर होगा, कितने कितने सब्जेक्ट है, एक ही दिन में होंगे, ये सब आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। अब दोस्तों यदि अपन बात करें फर्स्ट ग्रेड की, तो फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी साइंस के अपन बायोलॉजी पढ़ाता हूं, मैं फर्स्ट ग्रेड बायो का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। तो बायो में नंबर ऑफ सीट कम है, गवर्नमेंट ने बहुत उदास किया है क्योंकि इसके अंतर्गत सीटें बहुत कम है। इसके अंतर्गत बच्चों के सामने इसकी तो रेगुलर मेरे पास क्लासेस चल रही है, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, क्वेश्चन सब कुछ चल रहा है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट के ऊपर। एट प्रेजेंट में 500 के आसपास स्टूडेंट मेरे पास रीडिंग कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज फर्स्ट ग्रेड का पॉइंट टू पॉइंट पूरे राजस्थान में, पूरे हिंदुस्तान में कंप्लीट साइंस बायोलॉजी सिर्फ एंड सिर्फ मेरे ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप के ऊपर है। आप नोट्स पढ़ सकते हो, आप पीडीएफ पढ़ सकते हो, आप टेस्ट दे सकते हो। और टेस्ट सीरीज मैंने ऐसी बनाई कि आज तक हिंदुस्तान में किसी ने बनाई नहीं बना सकता। इस प्रकार की टेस्ट सीरीज मैंने फर्स्ट ग्रेड की बनाई है कि आप चंद दिनों में पूरी बायोलॉजी को रिवाइज कर सकते हो। जिस टॉपिक को आप एक महीने पढ़ते हो उसको आप 2 दिन में पढ़ सकते हो। इस प्रकार की मैंने पीडीएफ, नोट्स, क्लासेस तैयार किए। अब दोस्तों इसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है कि वो बच्चे जिन्होंने पीजी बायोटेक और माइक्रोबायोलॉजी से की है, क्या वो फर्स्ट ग्रेड दे सकते हैं? वो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है, उनको मैं क्लियर कर देता हूं कि वो बच्चे अच्छी तरीके से समझ लो, बहुत कंफ्यूजन होता है। वो बच्चे जिन्होंने पीजी बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी उनसे कर रखी है, वो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एक शर्त है इसके लिए, वो शर्त है कि यूजी लेवल में, ग्रेजुएशन लेवल में बॉटनी और जूलॉजी दोनों सब्जेक्ट उसके पास होने चाहिए। पीजी चारों में से किसी भी सब्जेक्ट में हो, लेकिन यूजी के अंतर्गत जूलॉजी और बॉटनी दोनों सब्जेक्ट उसके पास होने बहुत जरूरी है। क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी के अंतर्गत तो पीजी होती नहीं है, या तो बॉटनी में होगी, या जूलॉजी में होगी, या माइक्रोबायोलॉजी में होगी, बायोटेक के अंदर होगी। इस कारण पीजी जिन्होंने की है उनको कंफ्यूजन होने की जरूरी नहीं है। बट शर्त है, वो शर्त अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। वो शर्त फिर क्लियर कर रहा हूं, यूजी के अंतर्गत आपके पास कोई भी सब्जेक्ट रहे हो, लेकिन बॉटनी और जूलॉजी दोनों का होना जरूरी है। वो सारे बच्चे इसके अंतर्गत फर्स्ट ग्रेड में शामिल हो सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बड़ा कंफ्यूजन था। फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम कब होगी ये अभी तक क्लियर नहीं। गवर्नमेंट बोल रही है नवंबर दिसंबर में होगी, और गवर्नमेंट के काम थोड़े लटकते ही रहते हैं, आपको पता है। सिलेबस इसके अंदर एक और फर्स्ट ग्रेड का पॉइंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। दोस्तों फर्स्ट ग्रेड की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे ध्यान से सुन ले। वो स्टूडेंट जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके सब्जेक्ट का
सिलेबस थोड़ा बदलेगा, चेंज होगा, ये ध्यान रखना। सिलेबस का सब्जेक्ट का सिलेबस क्या होगा, चेंज होगा, ये ध्यान रखना। क्या चेंज होता है, माइनर चेंज होते हैं, मेजर चेंजेस होते हैं, क्या क्या चेंजेस होते हैं, ये थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अब दोस्तों इस प्रकार अपन इस पूरी क्लास के अंतर्गत मैंने आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया है। भाई रीट प्रयोगशाला सहायक है, सेकंड ग्रेड है और फर्स्ट ग्रेड है। अब मैं आपको फिर क्लियर कर देता हूं कि अपना ऐप है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप, और यही अपना यूट्यूब पे चैनल है ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप। अब आप साइंस के अंतर्गत आपको किसी प्रकार का कोई नोट्स, कोई टेस्ट, कोई पीडीएफ, कोई क्वेश्चंस, आपको कुछ भी चाहिए आप तुरंत यहां से 99 के अंतर्गत प्राप्त कर सकते हो, घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। इसलिए दोस्तों आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो मेरे को यूट्यूब पे देख रहे हो, जो मेरे स्टूडेंट्स हो, जो मेरे फॉलोवर्स हो, जो मेरे से ऐप पर पढ़ रहा हो, उनसे मैं फिर एक बार हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं कि अपना कोई भी छोटा भाई, अपनी छोटी बहन, अपने गांव का कोई भी स्टूडेंट्स, अपने परिवार का कोई स्टूडेंट, अपना कोई रिश्तेदार, आपके खुद का कोई स्टूडेंट, कोई भी आपका रिलेटिव, रिश्तेदार, गांव का रहने वाला, किसी कारण से बड़े शहर में नहीं जा पाता, कोचिंग नहीं कर पाता, पढ़ाई नहीं की, पढ़ाई नहीं हुई, एनी रीजंस, किसी भी रीजन से, यदि वो साइंस का मैटर नहीं पढ़ पाया है, तो आप मेरे ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप के बारे में बताइए। चाहे वह नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहा है, चाहे कॉलेज लेक्चर की तैयारी कर रहा है, चाहे सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, चाहे रीट की कर रहा है, चाहे फर्स्ट ग्रेड की कर रहा है, दोस्तों उस स्टूडेंट को मैं कंप्लीट नोट्स, पीडीएफ, क्लासेज मात्र चंद पैसों के अंतर्गत वो मैटर अवेलेबल कराऊंगा। और अल्टीमेट ये नहीं है कि जाखड़ सर ने पीडीएफ दे दी और उसके बाद एग्जाम में क्वेश्चन बाहर आ गया। दोस्तों आज तक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। मैं फिर क्लियर कर देता हूं दोस्तों कि जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, इनमें से कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपने मेरे नोट्स, आपने मेरी पीडीएफ, आपने मेरी क्लासेस आपने ले ली, तो आपको कभी भी दोबारा सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम 100% क्लियर होगी। आप में कमी रह सकती है लेकिन मेरे मैटर में कमी नहीं रहेगी। आने वाले 50 साल तक मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आने वाले 50 साल तक क्लियर कर देता हूं कि हिंदुस्तान के अंतर्गत इस प्रकार के नोट्स, पीडीएफ, क्वेश्चंस कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी कोचिंग से नहीं दे पाएगी। इसलिए दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अपने सब स्टूडेंट्स को, अपने दोस्तों को बताइए, अपने चैनल को ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए, आप बताइए, शेयर कीजिए, ताकि वो बच्चे जो आज अपना कोई छोटा गांव का, परिवार का कोई भी भाई बहन है, अपन जानते हैं कि वो नीट की तैयारी नहीं कर सकता, क्योंकि नीट की तैयारी करने का मतलब आप जानते हो कितना खर्चा है। लेकिन उस बात को सॉल्यूशन करने के लिए मैं ये प्लेटफॉर्म लेके आया हूं कि अपना एक भाई, अपना एक परिवार का सदस्य, अपने गांव का बच्चा कोई डॉक्टर्स बनना चाहता है, घर पे बैठ करके भी पढ़ सकता है। एलन से, आकाश से, जो इंस्टीट्यूट जो चलती है उनसे बेस्ट मैटर दे रहा हूं। जो साइंस के बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं उनको पता है। आप अपने मित्रों को, दोस्तों को पूछिए कि एक ऐसा ऑनलाइन एजुकेशन पॉइंट ऐप, एक ऐसा चैनल जो चल रहा है जहां पर उस ऐप के ऊपर ओनली 99 के अंतर्गत इस प्रकार का मैटर मिलता है जो किसी भी इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी नहीं पढ़ाया जाता है। आप एक बार पढ़ लिए तो आपको किसी भी बुक को खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए दोस्तों मेरे से तो आप लोगों से एक ही हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप तैयारी नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, अब आपके पास वक्त है, अब आपके पास टाइम है। आपके सामने 4 वैकेंसीज है। जो स्टूडेंट जिसके लिए क्वालिफाई है वो आराम से किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकता है। आज भी उसके पास मौका है, आज ही पढ़ाई शुरू कीजिए। अब पढ़ना क्या है वो मैंने सब आपको बता दिया है। नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट, क्वेश्चंस, मैटर्स आप रूम पर रह करके आराम से सब कुछ पढ़ सकते हो। रोना नहीं रोना है, कोचिंग नहीं कर पाया, अब टाइम नहीं है, अब सिलेबस नहीं है, अब मेरे पास क्वेश्चंस नहीं है, अब मेरे पास मैटर नहीं है, अब टेस्ट नहीं है, इस प्रकार का रोना नहीं रोना है दोस्तों।
क्योंकि मैं आपके लिए सब कुछ बेटर लेकर आया हूं। मेरा उद्देश्य सिर्फ एंड सिर्फ उन स्टूडेंट्स को है जो किसी कारण से नोट्स नहीं बना पाए, किसी कारण से कोचिंग नहीं कर पाए, किसी कारण से पढ़ाई नहीं हो पाई, किसी एनी रीजंस, उन सब स्टूडेंट को एक कॉमन सॉल्यूशंस लेकर आया हूं। अब दोस्तों फिर भी कुछ स्टूडेंट्स को कोई रीट के बारे में, लैब के बारे में, सेकंड ग्रेड के बारे में, फर्स्ट ग्रेड के बारे में कोई भी किसी प्रकार की समस्या, नोट्स को, पीडीएफ को, एग्जाम को, क्वालिफिकेशन को, किसी को लेकर के आप कोई भी कंफ्यूजन हो, आप इस पे तुरंत व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। थैंक यू दोस्तों।